दोस्तों, आइए देखते हैं सैक न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल्लू कुट्टी दरगाह के अतराफ खाली मैदान में 15 ग्राम एमडी के साथ मोहम्मद फैजान मोहम्मद उमर साकिन इस्लामपुरा को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में इमरान अहमद शकील अहमद को फरार बताया जा रहा है। 15 ग्राम एमडी के साथ मोहम्मद फैजान इस्लामपुरा को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसका मोबाइल भी जब्त किया। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता 3 रोज कबल एक दाढ़ी वाले मुस्लिम अधेड़ उम्र शख्स की लाश मिली थी, जिसको लेकर शकील तैराक ने शनाख्त की अपील की थी। लाश फिलहाल धुलिया सिविल हॉस्पिटल के रूम में रखी हुई है। अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। जिन लोगों को इस ताल्लुक से कुछ शोभा हो तो मालेगांव किला पुलिस स्टेशन से रब्ता कर सकते हैं। मालेगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पवारवाड़ी पुलिस के तवस्सुस से 4 इलाकों पर 4 मुकामात पर छापामार कार्रवाई करते हुए 1395 किलो गाय नस्लों का गोश्त जब्त किया। इस मामले में मालदा इलाके से 745 किलो गोश्त, जिसकी मालियत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है, घर से जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने आसिफ वायरमैन नामी शख्स को फरार बताया है। वहीं दूसरी कार्रवाई में गुलशेर नगर डिपो इलाके में एक मकान से गोश्त जब्त किया गया है, 200 किलो गोश्त। तो वहीं 3 गाय नस्लों के जानवर भी जब्त किए गए। इस बाबत शेख नदीम शेख महमूद को गिरफ्तार किया गया। मालेगांव शहर इस्लामपुरा इलाके में पठान जेराक्स पर कल एलसीबी और नायब तहसीलदार के जरिए रेड और मशीनों की तलाशी का मामला हुआ था। अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। मुलजिमीन से पुलिस पूछताछ कर रही है। आने वाले दिनों में इस ताल्लुक से आप मुकम्मल खबर देखेंगे सैक न्यूज पर। एजाज बेग कांग्रेस वर्करों और समाजवादी के वर्करों में अमन चौक में हुए तनाजे में पुलिस ने 4 सीट दाखिल कर दी है। पुलिस के जरिए 4 सीट जो दाखिल की गई है, इसमें अनीस मिस्त्री, शहजाद मास्टर और अमजद पठान का नाम नहीं है। इस ताल्लुक से अनीस मिस्त्री ने प्रेस रिलीज अखबारात को रवाना की। मालेगांव शहर मनमाड़ रोड पर एक शदीद हादसा पेश आया कि एक नई रिक्शा में कुछ लोग मनमाड़ के जरिए मालेगांव आ रहे थे। 6 लोग थे। इनकी नई रिक्शा को, जिसकी पासिंग भी नहीं हुई थी, एक टैंकर ने तेज रफ्तारी से टक्कर दी, जिसके बाइस 4 अफराद शदीद जख्मी है, जिनका इलाज नासिक में जारी है, जबकि 2 लोग इस मामले में हलाक बताए जा रहे हैं। मरने वालों में गंगाधर खड़से और चंद्रकांत काले नामी 2 नौजवानों की जाए हादसा पर ही मौत हुई। हादसा इस कदर शिद्दत का था कि मरने वालों के हाथ, पैर, सर, भेजे भी अलग हो गए थे। इस मौके पर सोशल वर्कर खालिद इसके और दीगर लोगों ने मावनत की। मालेगांव शहर में सोशल वर्कर्स हमेशा आनी बानी और हादसा के मौके पर शरीक रहते हैं, हाजिर होकर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। लीडरान और कारपोरेशन और सरकारी इंतजामिया को भी चाहिए कि इन लोगों को एम्बुलेंस और दीगर लवाजमात फराहम किए जा सके, ताकि आने वाले में वक्त में फर्स्ट एड के तौर पर ये लोगों को तिब्बी इमदाद फराहम कर सके और हादसा पर कदगन लग सके। मालेगांव शहर के पवारवाड़ी ब्रिज पर फूड कस्बा होटल फूड कस्बा के पास में एक कार जिसमें अचानक आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर नीचे उतर गया। कार में यही एक अकेला शख्स था। पूरी कार बुरी तरह झलस कर खाक हो गई। आप तस्वीर में ये देख रहे होंगे। ये गाड़ी जय देवरे नामी एक शख्स की थी, जो धुलिया से नासिक की सिमत जा रहा था। मालेगांव शहर के नेहरू चौक और तांबा कांटा मंदिर के इलाके में संता जी महाराज का मंदिर कुछ लोगों ने, कुछ ट्रस्टियान ने जाली बदुनवानी करते हुए किसी मुस्लिम शख्स को उसको फरोख्त कर दिया, जिसके बाद नदीम अहमद, खुर्शीद अहमद और उनके लोगों ने मंदिर पर ताला लगा दिया। आज मुकामी बीजेपी और हिंदू तंजीमों की जानिब से मंदिर के बाहर एहतजाज किया गया और किला पुलिस स्टेशन में इस बाबत शिकायत दर्ज कराई गई। मामला कुछ इस तरीके का बताया जा रहा है कि कुछ जूने ट्रस्टियों ने, जो ट्रस्ट भी नहीं थे, इन लोगों ने ये किसी मुस्लिम शख्स को ये जगह फरोख्त कर दी और ये तनाजे का बाइस है। अब से पहले नेहरू चौक तांबा कांटा इलाके में किला पुलिस स्टेशन के सामने महालक्ष्मी मंदिर का भी किसी ने सौदा कर लिया था। बाद में वहां भी तनाजा शुरू हुआ था। जमीन माफिया नदी नालों को छोड़कर अब भगवान के घरों को भी छोड़ नहीं रहा है। 2 अलग अलग समाज के ताल्लुक रखने वाले फरीकाइन की वजह से समाजी हम आहंगी भी मुतासिर होती है। इस बाबत पुलिस इंतजामिया को शफाफ कार्रवाई करने की जरूरत है।
मालेगांव शहर की वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी जो मालेगांव आउटर में आबाद है, पूना यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर एक वफ्द भेजा था जिसमें 18 मुल्कों के 18 ममालिक के नुमाइंदा अफराद आज मालेगांव आए हुए थे। वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में खेती और काश्तकारी से मुतालिक जदीद कार्य जो नासिक जिला में की जा रही है, 18 ममालिक के लोग खेती का ये नया पैटर्न देखने के लिए मालेगांव आए हुए थे। मालेगांव शहर में दोनों पार्टियों से नाराज अफराद मुत्तहिद होकर तीसरी अघाड़ी बनाने के भी दर पे हैं। जावेद अनवर ने इससे पहले इसका साल में भी एक खुफिया मीटिंग ली थी। गुज़िश्ता दिनों एसडीपीआई की ऑफिस में भी एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था। आने वाले वक्त में देखा जा सकेगा कि तीसरी अघाड़ी कहाँ तक कारगर हो सकती है। इस ताल्लुक से मालूमात जो फराहम हुई उसमें बताया गया कि तमाम पार्टियों के नुमाइंदा अफराद और समाजी तंजीमों को भी इसमें शामिल किया गया है। गोवा के एक नाइट क्लब में शॉर्ट सर्किट या किसी वजह से आग लग जाने की वजह से 26 अफराद हलाक हुए। 3 मंजिला ये नाइट क्लब था। ऊपरी मंजिले में बुरी तरह आग लगने के बाइस नीचे बेसमेंट में डांस और रक्स गीतकारी का प्रोग्राम चल रहा था कि यहाँ हबस और गैस फैल जाने की वजह से 26 अफराद की मौत हुई है। 10 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 14 लोग स्टाफ से मुताल्लिक हैं और 4 लोग गैर मुल्की सैयाह हैं। पुलिस ने इस बाबत गोवा नाइट क्लब के 4 मालिकों को गिरफ्तार किया। बुल्डाना की पुलिस कॉलोनी में 5 पुलिस वालों के घरों पर चोरी हुई। एक ही वक्त में 5 मकानात से 20 लाख रुपए के मालो असबाब का सरका कर लिया गया। पुलिस कॉलोनी में चोरी बुल्डाना में हैरत का बाइस। आज से नागपुर सरमाई इजलास शुरू हो रहा है। टीवी वीडियोस पर उसकी मुसलसल तस्वीर आ रही है। मुफ्ती साहब भी पहुंचे हैं सरमाई इजलास में। बीड़ के स्ट्रांग रूम में के म्यूनिसिपलिटियों का ग्राम पंचायतों का जो इलेक्शन हुआ, इसकी पेटियां जहां जहां पर रखी हुई है, ऐसे तमाम स्ट्रांग रूम पर बीड़ में लोग ये शक बता रहे हैं कि बीजेपी 2 दिसंबर को इलेक्शन था और 30 दिसंबर को रिजल्ट आने वाले थे, मगर रिजल्ट 21 दिसंबर कर दिए गए। इसलिए सुबह पैदा हो रहा है कि इन अय्याम में बीजेपी वोटिंग मशीनों में खुर्द-बुर्द कर सकती है। बीड़ के स्ट्रांग रूम में तमाम पार्टियों को लोगों ने रात में होली जलाकर पहरा दिया कि बीजेपी कोई खुर्द-बुर्द ना कर सके। मनमाड़ से कसारा जाने के लिए आने वाले कुछ सालों के बाद 2 लोकल ट्रेनें शुरू होंगी। कसारा में सुरंग बनाई जा रही है और मनमाड़ से कसारा तक लोकल ट्रेन 2 लोकल ट्रेनें जो दिन भर में 10 से 12 फेरी चक्कर करेंगी। मालेगांव शहर से और अतराफ से बड़ी तादाद में लोग मुंबई आते हैं, उनके लिए निहायत आसानी हो जाएगी। नासिक के लोगों को भी इससे फायदा होगा कि मनमाड़ से कसारा लोकल पकड़ ली जाए और कसारा से पूरी मुंबई के लिए लोकल मिलती है। डिंडोरी सप्त सुरंगी गढ़ की यात्रा के लिए कुछ लोग जा रहे थे। फैमिली के लोग के एक इनोवा कार में ये लोग शरीक थे। इनोवा कार एक खाई में गिरी जिसके बाइस 6 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 4 औरतें और 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी बताया गया। मशहूर गैंगस्टर अबू सलेम के भाई अबू हकीम का यूपी में सराय मीर में इंतकाल होने के बाद अबू सलेम को 3 दिन के पैरोल पर जेल से रिहाई दी गई। प्याज और टमाटर की कम होती कीमत किसानों के लिए दर्द सर का बाइस है। प्याज की खेतियों को अगर लोग काटते हैं और उसे मार्केट तक ले जाते हैं तो इतना किराया और ये सब भी नहीं निकल पाता। कम कीमत होने की वजह से बेशतर किसान प्याज की तैयार शुदा खेतियों को बर्बाद और नष्ट कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में दूसरी फसलोकारी की जा सके। शिरपुर इलाके में ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए घने जंगलों में गांजा उगाए जाने के खिलाफ मुहिम जारी है। अब से पहले 2 कार्रवाइयों में 550 किलो गांजा तहस नहस किया गया। वहीं 250 किलो गांजा भी गुज़िश्ता हफ्तों शिरपुर के घने जंगलों में काट कर ऐसी खेतियों को आग लगाई गई थी। वहीं गुज़िश्ता कल शिरपुर पुलिस की जानिब से 2125 किलो गांजे की खेती जो घने जंगलों में की जा रही थी तहस नहस की गई। दिल्ली की इंडिगो एयरलाइंस 6 दिनों से बंद है। हजारों मुसाफिरों को बैरून अक़वामी सफर में प्रॉब्लम आ रहा है। फैमिली पैकेज और प्रोफेशनल पैकेज दोनों बंद होने की वजह से बेशतर मुसाफिरों को तकलीफ का सामना है। 6 दिनों से हवाई परवाज मंसूख है। इंडिगो एयरलाइंस दुरुस्तगी के लिए कोशिश कर रही है।
मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने के लिए लाखों लोग पहुंचे। कुछ लोग ईंट लेकर, कुछ लोग दीगर हथियार, कुछ लोग नकदी भी उन लोगों ने वहां पर चंदा दिया। इसकी वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू लोगों की जानिब से, बिरादरान वतन की जानिब से बिहार में लाखों लोगों पर मुश्तमिल एक मैदान में पूजा पाठ किए गई और ये बताया गया कि बाबरी मस्जिद के जवाब में ये कर रहा है सोशल मीडिया, इसको गलत तरीके से हाईलाइट कर रहा है। हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म और आपसी भाईचारगी कायम रहे, इसके लिए कोशिश करना जरूर है।